Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it PSL Hangama. जनाब दूसरा मैच और दूसरे मैच में हमने आज एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी. कोटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में ये मैच हो रहा था. कल शादाब खान आए. Knowing the fact and the stats of the venue, Gaddafi Stadium, उन्होंने कहा जी हम पहले बॉलिंग करेंगे. एवरीबडी क्वेश्चन किए क्या हो रहा है, लेकिन कैप्टन ने जो स्टांस लिया उस पर वो पूरे उतरे. उन्होंने ना सिर्फ कैप्टनसी अच्छी की बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भी की और अपनी टीम को विक्ट्री भी हासिल करवाई. लेकिन आज क्या हुआ, बाबर आजम आए, फोरकास्ट देखिए, ही थॉट के नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक उनको लगा कि आज हमें बॉलिंग करनी चाहिए. सो कल और आज के मैच में ये दो चीज़ें कॉमन हैं. कुछ कॉमन नहीं है तो ये कि आज पेशावर ज़ल्मी जब आया बॉलिंग करते हुए बहुत देर 15-16 ओवर में जाके एक विकेट गिरी पेशावर ज़ल्मी की. कमेंटेटर्स भी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि विकेट्स ले लो, कब लोगे. तो वो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, ये जो बॉल है ये बाबर के कोर्ट में नहीं जा रहा बल्कि ये तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जा रहा है. याद रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीजन ऑफ PSL 8 लास्ट ईयर. जनाब बड़ी डिसअपॉइंटिंग कैंपेन थी उनकी. 7 टाइम्स उनकी डिफीट्स उनके नसीब में आई और सिर्फ 3 मैचेस वो जीत पाए. लेकिन आज क्या हुआ, सेकंड मैच, बड़ा कॉन्फिडेंस. क्या कैप्टनसी के चेंजेस के बाद ये रिजल्ट आया है या वाकई कोई गलती पेशावर ज़ल्मी से हुई है, बाबर आजम की कैप्टनसी से हुई है, या साइम अयूब जो आउट हो गए, ये मसला है. इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. बड़ी जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस शो हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय Nomenclature Cadbury, presenting Lifebuoy Herbal Shampoo, powered by HBL, brought to you by Kansas Paints, and refreshed by Coke. With me in the studios, I've been joined by 2 former cricketers. जनाब एक तरफ हमारे साथ हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन जिनको कहा जाता था बैटिंग लाइनअप का बैकबोन, क्रिकेट की दुनिया के जीनियस. वेलकम करते हैं सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग. वालेकुम सर, कैसी हैं आप? आई एम ऑल वेल, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड. और जहां बात हो रही है जनाब फॉर्मर कैप्टन की, वहां हम कैसे भूल सकते हैं हमारे पेसर, हमारे फॉर्मर पेसर. टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, प्रोमिनेंट नाम जब बात करते हैं बड़ी कैलकुलेटेड बात होती है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं. वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ को. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. जी वालेकुम सलाम. सो गुड टू हैव यू टुडे. यानी कल हम बहुत मुकम्मल से थे, अधूरे से थे, लेकिन आज लग रहा है कि हमारी जो ये फैमिली है PSL हंगामा की वो कंप्लीट हो चुकी है. तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल. मैं रऊफ को बहुत मिस कर रहा था. मैं कल मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि हमेशा रऊफ और मैं दोनों ये पिछले जितने भी मैचेस हुए वर्ल्ड कप के हमने किए, तो कल काफ़ी मिस किया मैंने. आपको याद होगा मैं कह रहा था रऊफ किधर है. कल ना थोड़ी सी इनकी ना ये वो होता है ना कि आपका एक साथी ना हो तो शक्ल कुछ उतर भी जाती है. तो मुझे कल लगा और आपके आने से ना सिर्फ ये बल्कि पूरा हमारा जो सेट है वो हशाश बशाश हो गया. हैविंग सेड दैट, ये क्या हुआ, हमने आज देखा कि बाबर आजम ने कहा कि जी हम तो पहले बॉलिंग करेंगे, ठीक है जी, लेकिन डेथ ओवर्स करीब आ चुके थे, विकेट गिर नहीं रही थी. कमेंटेटर्स भी ये क्वेश्चन कर रहे थे. तो एक तो ये चीज़, फिर जब वो आते हैं उनको एक टारगेट मिलता है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, तो वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं. और उनकी पहले वो रन रेट में आगे थे. मेरे सामने जो स्टैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 9th ओवर में जाके उनकी पहली विकेट गिरी है. तो ये चीज़ें गलत हो गई. हम नसीब को इसका जो है वो जिम्मा देंगे या कैप्टनसी में कोई प्रॉब्लम था? देखिए मेरा ख्याल है कि कैप्टनसी को आप इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे क्योंकि 20 ओवर्स की गेम में कोई एक जो स्पेल होता है वो टोटल चेंज कर देता है मैच को. तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो डिसीजन तो सिर्फ इसलिए वो सामने ड्यू फैक्टर को क्योंकि सामने रख के फैसला करते हैं कि बाद में जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है. मगर सेम अगर आप देखें कि जब ड्यू पड़ती है तो उसके बाद जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, सीमर्स हैं, अगर वो लेटर पार्ट में बॉलिंग करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा उनको हेल्प आउट भी होती है वहाँ से, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह पर बॉलिंग करें तो आप अर्ली 2 या 3 विकेटें ले सकते हैं. मगर क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग हो रही है और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ दोनों मैचेस देखकर, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी टॉप के बॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स हैं, वो इन मैचेस में खेल रहे थे. कल लाहौर कलंदर की आपने बॉलिंग देखी, उसमें जो शाहीन अफरीदी हैं, उसके बाद हारिस रऊफ और जमान खान, ये तीनों हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं. और आज भी इसी तरह स्नैन भी खेल रहे थे कोयटा की तरफ से, और उसके बाद आमर जमाल इधर से पेशावर से खेल रहे थे. मगर जो वसीम जूनियर या ये सारे बॉलर्स हैं वो उस तरीके की बॉलिंग कर नहीं रहे जिस तरह हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक इवेंट है उसमें वो बॉलिंग करेंगे. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. कैप्टन को भी मेरा ख्याल है कि उनको भी माइंड बनाते हुए थोड़ा सा इस चीज़ को मेरा ख्याल कि फेस करना मुश्किल हो रहा है कि उनकी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि उनके पास जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत टॉप की है.
मगर वो टॉप की बॉलिंग लाइन जो है दोनों मैचेस में अभी तक डिलीवर नहीं कर सकी है, ये प्रॉब्लम है। सर ये हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन आज जो बड़ी प्रोमिनेंट बात रही है पार्टनरशिप, अगर हम देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स के एतबार से, जैसन रॉय जनाब, अगर हम बात करें पीएसएल की हिस्ट्री के एतबार से, सो जनाब इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। 145 मुझे आज भी उनकी याद है, उनकी इनिंग्स 145 रन्स किए थे ऑन बोर्ड 63 बॉल्स पे। आज उसी जेसन रॉय ने एक पार्टनरशिप बिल्डअप की सऊद शकील के साथ 156 रन्स ऑन बोर्ड किए जस्ट 92 बॉल्स के ऊपर। सर एक ही पार्टनरशिप नजर आई और उस एक पार्टनरशिप ने बेहतरीन जो थे वो रन्स ऑन बोर्ड किए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आई मे बी रॉन्ग सर, हम इस पार्टनरशिप को देखें, हम आगाज देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स का, डिस्पाइट द फैक्ट वो जीत गए, आपको नहीं लगता कि रन्स शायद और हो सकते थे? देखें बिल्कुल हो सकते थे। मुझे ये फील हो रहा था कि जिस तरह उनका स्टार्ट मिला था, मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जेसन रॉय एक ऐसा प्लेयर है जो जब स्कोर करता है ना तो वो बहुत लंबा स्कोर जाती है उसकी टीम। वो कभी ऐसा नहीं हुआ, वो या तो वो अर्ली आउट हो जाता है या फिर अगर वो सेट हो जाए तो फिर टीम लंबा लेके चलता है। आप और जो ओपनर्स होते हैं ना, ये T20 में आप याद रखिएगा कि जो ओपनर्स और वन डाउन तक की बैटिंग होती है ना, नंबर 4 तक इवन कर लें, इन्हीं के चांसेस होते हैं ज़्यादा स्कोर करने के, क्योंकि इनको मौका मिलता है पावर प्ले का खेलने का। 6 ओवर जो पावर प्ले में होते हैं, अगर वो सेट हो जाए तो ये हमेशा बड़ा स्कोर करती है टीम। जहाँ तक आज और साथ साउथ शकील का था, वो बड़ा अग्रेसिव खेला। और ये इन दोनों ने जिस तरह ये पार्टनरशिप ले गए थे 160 तक, मेरे ख्याल में ये आज थोड़ा सा टोटल जो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कम था। 230 इनको करना चाहिए था, जबकि विकेट्स इन हैंड थी और ये बहुत बड़ा स्कोर कर सकते थे। और मैं क्रेडिट दूंगा एंड में बॉलिंग को पेशावर की कि उन्होंने कंटेन किया, उन्होंने आखिरी ओवर्स में ज़्यादा स्कोर होने नहीं दिए। मोहम्मद आमिर शायद नहीं, मोहम्मद आमिर तो कोयटा से थे, जो उनके वो अरशाद ने आखिरी ओवर्स, हालांकि उसको स्कोर शुरू में पड़ा था मगर आखिरी ओवर्स में उसने स्कोर नहीं दिए। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल लकी है। मैं समझता हूँ कोयटा जिस तरह उनको स्टार्ट मिला पेशावर को, और सैम अयूब अगर रन आउट ना होते तो आज शायद चीज़ें डिफरेंट होती। मगर चूँकि T20 एक ऐसी गेम है, इसमें हर ओवर के बाद आपको सिचुएशन डिफरेंट नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ तो कप्तानी चेंज होने से भी मेरा ख्याल फ़र्क पड़ा है। यानी रायली रोसू के आने से देखें, सरफराज पिछले कई सालों से कर रहे हैं उनकी कप्तानी, और टीम उनकी नीचे जा रही थी। कुछ चीज़ें भी चेंज हुई हैं। मेरा ख्याल है आमिर के आने से भी एक एक्सपीरियंस बॉलर जो था, उसने देखे आखिरी ओवर्स में जो उसने ओवर किया है, मतलब उसने टोटली चेंज कर दिया। आप देखें करंट प्ले जो बॉलिंग कर रहे थे और उनमें बहुत फ़र्क था। ये होता है एक्सपीरियंस, आगे जाके पता चलेगा क्या होता है। मगर जिस मौके पे जहाँ प्रेशर में बॉलिंग करनी होती है, वहाँ आमिर ने मेरे ख्याल सबसे बेस्ट बॉलिंग की है, और गेम में वापस लेके भी वो कोयटा को वही लेके आया। अदरवाइज़ कोयटा एक टाइम पे लग रहा था कि कोयटा मैच ये हार जाएगी। सर जहां बात हो रही है मोहम्मद आमिर की, रऊफ साहब मुझे बताइए 29 रन्स आज उन्होंने जो है वो दिए, 4 ओवर्स करवाए, 7.25 की उनकी इकॉनमी रही। मोहम्मद आमिर की इंक्लूजन एज ही हैज मेंशन, हाउ डू यू सी हिम अ पार्ट ऑफ दिस टीम? जी बिल्कुल, जिस तरह सलीम भाई ने बात की, एग्जैक्टली बहुत दुरुस्त बात की है कि उनके आने से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्योंकि अगर आप देखें कि मैच बहुत क्लोज चला गया, 190 रन पेशावर भी कर चुकी थी, और अगर ये अब आमिर जिस तरह इन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए हैं, अगर ये भी जो बाकी बॉलर जिस तरह हमारे करंट बॉलर खेल रहे हैं, मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर में 40 दिए, 4 ओवर में 40, 4 ओवर में 49 रन दिए उसने मोहम्मद वसीम ने, जो कि हमारा करंट पाकिस्तान टीम का बॉलर है और सारे वर्ल्ड कप भी खेल रहा है और जितने मेगा इवेंट्स है वो खेल रहा है। तो अगर आमिर भी उसी पैटर्न पर होते, 10-12 रन और देते तो ये पेशावर मैच जीत सकता था। तो इसका मतलब है कि जो आमिर की बॉलिंग है उसने डिफरेंस डाल दिया है, और डेफिनेट एक ग्रेट वो लर्नर भी है, बॉलर भी है, और पाकिस्तान को काफ़ी से सर्व किया हुआ है, और उसके बाद काफ़ी वो मैच्योर भी है। तो उनसे जो पूरा जो बॉलिंग अटैक है कोयटा का, जिसमें जो जूनियर्स हैं, जिसमें वसीम है या आपका दूसरा हसनैन है, इनको भी मेरा ख्याल है कि आमिर से सीखना चाहिए कि किस वेरिएशन के साथ ये बॉलिंग करेंगे, और अगर इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर रहना है तो उनको बिल्कुल इसी वेरिएशन से बॉलिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका सिस्टम के अंदर। मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, मुझे लग रहा है राउफ कि जो है ना वसीम, ये इसको शुरू में इससे कंट्रोल नहीं होता।
ये है डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाला बॉलर। ये आखिरी ओवर जब इसको थोड़ी सी रिवर्स स्विंग मिलती है ना, तो ये उससे फ़ायदा उठाता है। आज भी अगर आप देखें, इसने आखिरी ओवर अच्छे किए हैं। आखिरी ओवर इसने जब लास्ट ओवर में स्कोर चाहिए था, इसने स्कोर नहीं दिया, तो जहाँ इसको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगी ये इसको मुसीबत पड़ेगी। आप देखें, उसको 49 भी इसलिए हुए कि पहले 3 ओवर में उसको बहुत ज़्यादा स्कोर हो चुका हुआ था। तो ये कप्तान को सोचना पड़ेगा कि इसको कभी भी इसको अर्ली ऑन ओवर्स नहीं करवाना चाहिए। लेकिन इस पे एक और भी सलीम भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इसमें बात ये है कि कल अगर आपने मैच देखा जो लाहौर का हुआ है, उस पर ज़मान खान भी, क्योंकि मेजर बॉलर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान उसको भी अर्ली करवा दिया, उसको भी अर्ली नए बॉल के साथ अभी तक बॉलिंग करने नहीं आती। वो बड़ा एक्सपेंसिव हुए में कल 2 ओवर्स में उनको 22-25 रन। इवन ऑस्ट्रेलिया और उधर न्यूजीलैंड में भी उसको भी मार। मेरा ख्याल है कि ये अभी जो पाकिस्तान के जो करंट लाट साथ उनको भी सीखना चाहिए कि हमने अगर इनको रेगुलर पाकिस्तान टीम में खिलाना है, जिस तरह ये वसीम है, हसनैन है या ज़मान खान है, क्योंकि पार्ट है पाकिस्तान टीम का, तो ये सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि आप सिर्फ इनको जो आखिरी ओवर्स हैं जब रिवर्स स्विंग मिलेगी तो उस तक कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो इनको नए बॉल के साथ। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आप लोग इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलिंग यूनिट जो है वो कमजोर पाया हमने, उस पर बात करना लाजिम है। वी हैव टू गो ऑन दिस शॉर्ट ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए, कैन कीप वॉचिंग PSL हंगामा। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मी सारा बलोच और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं PSL हंगामा में। जनाब, आज एक्सपेक्टेड था स्टैट्स के एतबार से कि जनाब आज जो है ना वो पिशावर जीतेगा, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कर दिखाया। 206 रन ऑन बोर्ड किए 5 विकेटों के नुकसान पे, लेकिन पिशावर ज़ल्मी 190 के बाद कुछ और ना कर पाया। 6 विकेटों के नुकसान पे जनाब आउट और 20 ओवर्स खेल पाया। सवाल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बॉलिंग यूनिट के एतबार से कि हमारे जो पेसर्स हैं, एक्सपेक्टेड था कि मोहम्मद वसीम जो है वो ढेर सारी विकेट्स लेंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो रन कंसीड किए मोहम्मद वसीम ने किए। आई विल कम बैक टू यू जेंटलमैन, प्लीज़ ज़रा इस पर बात करते हैं कि हमारे पेसर्स को क्या हो गया। स्पिन डिपार्टमेंट, कल तो शादाब भी चले, अगर वो बॉलिंग उस तरह से इंपैक्टफुल ना कर पाए तो उनका बल्ला चल गया, बट हमारा जो ये पेस अटैक है ये ऑस्ट्रेलिया में चल गया था। अगर मैं बात करूं आमिर जमाल के एतबार से, न्यूजीलैंड T20 फॉर्मेट था, वहाँ पे हमें वो ज़रा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और आज जब T20 फॉर्मेट था, जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, तो आज वो इम्पैक्ट ना ले आए। और एक और चीज़ इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि बैटिंग में आमिर जमाल बेहतर ना होता कि अगर मिडिल ऑर्डर पे आते? नहीं, ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें सवाल सर एक मिनट आई एम सो सॉरी, हमारी टीम जो है वो टॉस की तरफ बढ़ रही है बिकॉज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बीच में हो रहा है टॉस। जनाब वेलकम बैक। अभी हम देख रहे थे PSL सीजन 9 का 3rd मैच। सर ये एक चीज आप दोनों से, आई जस्ट वांट टू हैव अ जनरल डिस्कशन ऑन दिस। तीसरा मैच है, अगेन टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। ये क्या है? ये लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग शायद बेहतर है बॉलिंग में। इज दिस अ रीजन बिहाइंड? वो पहला सवाल किधर गया वक्फे से पहले असल में देखें, ये टॉस जीत के, जो मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि टॉस जीत के सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसने बैटिंग करने की कोशिश की है, बॉलिंग करने की है कि सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर आएगा और उसका एडवांटेज होगा, और वो वहाँ खेलता रहा है मुल्तान से। जैसे उसने कहा कि मैं यहाँ से खेलता रहूँ, तो मेरे ख्याल उसको अपनी वहाँ की कंडीशन का बेहतर आइडिया है कि यहाँ सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर से उसको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ और मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि बैटिंग करने की क्या वजह है, सिर्फ ड्यू फैक्टर है बॉलिंग करने की। क्योंकि पंजाब साइड पे आपको पता है कि कराची में अगर मैच हो रहा हो, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब पंजाब साइड पे मैच हो रहे थे तो ज़्यादा स्कोर हो रहे थे। कराची वाहद एक था जहाँ लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे क्योंकि टर्न हो रहा था, ड्राई कंडीशन थी। तो मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ ड्यू फैक्टर यही फैक्टर है कि वो ड्यू फैक्टर की वजह से वो बॉलिंग पहले। अच्छा, अब नाउ आई कम टू माय ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है जी, ताकि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो बीच में ना रहे। बाय द वे, वो तमाम लोग जो हमारा ये ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं, आप लोग 6 से 7 एंड 11 से 12 के दौरान ट्विटर पे जाके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने लिखना है #AskPSL हंगामा और हम लोग आपके सवाल को शामिल करेंगे आपका नाम लेके। सर, आमिर जमाल बेहतरीन ऑलराउंडर लग रहा था हमें टेस्ट क्रिकेट की, अगर हम बात करें खासकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट देखी न्यूजीलैंड में और आज भी हमने देखी। क्या मसला आ रहा है आमिर को? आप दोनों से सवाल देखें, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन टोटली डिफरेंट थी। वहाँ बॉल
फास्ट बॉलर को हेल्प करती है, बॉल निकलता था। वो एक लाइन पे बॉल कर रहा था, उसको उसका बहुत एडवांटेज हुआ। मगर जैसे ही आप अपने आते हैं इधर एशियन साइड पे, यहाँ बाउंस आपको नहीं मिलता उस तरह आपको हेल्प नहीं मिलती। और आपको नज़र आ गया आज 2 ओवरों में उसने 29 स्कोर दिए। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ आपको कप्तान को ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा बॉलर जो है वो आखिरी ओवर्स में, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे मैं और रऊफ़ कि हमारे बॉलर्स को जाके अगर नया बॉल अच्छा नहीं करते तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड में मिले, मगर चूँकि कप्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ये सोचना होता है कि ये मेरा जो बॉलर है क्या ये नया बॉल अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो अब ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बॉलर तो जो फास्ट बॉलर हैं उनके आधा दिमाग नहीं होता। वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, सर आपके साथ भी एक फॉर्मर पेसर मौजूद है, इसलिए ये ज़्यादा नहीं खेला क्योंकि इसका दिमाग था, ये दिमाग से बॉलिंग करता था। ऑलराइट, ठीक है। पढ़ा लिखा था ना, इसलिए ये सोचता ज़्यादा था। तो ये बाकी आप देखें, ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरा बॉलर जो जैसे वसीम है, अब उससे जब भी या वो हम उसकी बात कर रहे थे ज़मान, ये दोनों नया बॉल अच्छा नहीं करते। ये आखिरी ओवर्स जहाँ थोड़ा सा रिवर्स स्विंग मिलता है वहाँ ये बॉल करते हैं। तो ये कप्तान को सोचना चाहिए। और जमाल की जहाँ तक आज आपने बात की कि उसको बैटिंग ऊपर नहीं करवाई, सर ये जो बैटिंग वाला क्वेश्चन, ये मेरा भी क्वेश्चन है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि आ गई है ब्रेक की, मेरे हाथों में नहीं है। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान की। अगर हम बात करें, बॉलिंग यूनिट सफर कर रहा है, वी विल हैव अ वर्ड ऑन दिस। स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा एंड वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग एक और चीज़ पीएसएल के हिस्ट्री में। आज एक और जनाब रिकॉर्ड बनाया, वो ये कि बाबर आजम हु हैपेंस टू बी द कैप्टन ऑफ पेशावर ज़ल्मी जनाब 3000 रन्स लेके वो अपमोस्ट लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं। लेकिन ये कैसी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक रिकॉर्ड तो कायम किया है, लेकिन वो जो रन उन्होंने ऑन बोर्ड किए 68 42 बॉल्स पे, वो उनकी टीम को विन ना करवा सका। सर तो आपको लगता है वैसे साइम अयूब अगर लंबा खेल लेते, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा रन आउट से वो आउट हुए, आज भी वो रन आउट से आउट हो रहे हैं, तो क्या मसला आ रहा है? उनकी कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं? मे बी इफ़ यू कैन कॉमेंट ऑन दिस। देखिए मेरा ख्याल है कि ये साइकोलॉजिकल इशू है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला T20 मैच हुआ था उसमें साइम अयूब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था और उन्होंने 2 ओवर में 24-25 रन कर डाले थे। मगर उसके बाद ये रन आउट हुआ और टोटली मैच चेंज हो गया, पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज भी देखें कि ये चेज़ करने जा रहे थे, बड़ा अच्छा एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी इनकी और 42 रन ये कर चुके थे, मगर उसके बाद रन आउट होना मेरी सेंस इसकी बनती नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये टेक्निकल इतना बड़ा इशू नहीं है, जो साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बड़ा इशू है। और जितनी जल्दी इस चीज़ को ये हैंडल कर लेंगे पाकिस्तान के लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनका अभी बिल्कुल कैरियर का आगाज़ है और इन्होंने अभी काफ़ी क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के लिए। और इस तरीके से अगर अपनी विकेट गंवाएंगे तो इससे इनका भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान होगा। डू यू थिंक कि ये जो बात है साइम अयूब वाली, एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल ही रीज़न हो सकता है? ये रनिंग बिटवीन द विकेट जो होती है ना, ये अक्सर लोग मुझे याद है मोहम्मद यूसुफ के टाइम पे वो उनको बिल्कुल नहीं आती थी और वो अक्सर लोगों को रन आउट या खुद होते थे या दूसरे का करवाते। तो ये एक इशू होता है कि ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आती है। येस नो स्ट्रेट अवे आपने कहना होता है, येस या नो, और फिर उसमें रुकना नहीं होता। अगर नो कह दिया तो फिर रुकें, या फिर जब आप ऑस्ट्रेलियन को देखें वो हमेशा उनकी एक ही कॉल होती है येस नो, वो या भागते हैं या रुक जाते हैं। जब हम कॉल नहीं करते ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते सामने वाले को, वो फिर डाउटफुल रहता है भागूं नहीं भागूं। तो ये थोड़ा सा इशू होता है, ये प्लेयर्स को, आपको कोच को ये सिखाने वाली चीज़ें होती हैं। दूसरी बात आपने भी जो बात की उसकी बाबर की कि उसने उसको मुबारकबाद देते हैं कि उसने PSL का हाईएस्ट स्कोर किया है और वो हमेशा से हमारा स्टार प्लेयर रहा है। लोग उसके बारे में बड़ा कुछ कहते हैं और आपने कहा कि मैच नहीं जितवा सके। देखें ये टीम एफर्ट होती है, आप 11 प्लेयर इसीलिए खिलाते हैं, या तो फिर बाबर को अकेला खिला दिया करें, बाकी वो कहा करें नहीं बाबर ही 200 स्कोर जो है 206 सिर्फ बाबर ही करेगा। बाबर ने अपना जो रोल था वो अदा कर दिया। अब ये 11 टीम इसीलिए खिलाई जाती है कि
कि बाकियों ने भी आके अपने रोल अदा करने हैं। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि वो स्कोर तो कर रहा है, हर अपना हिस्सा वो डालता है, अब जो बाकियों का हिस्सा है वो उन्होंने आके डालना है। सैम अयूब रन आउट हुए, जो सबसे जो क्वेश्चनेबल है चीज़ वो ये है कि आपने जमाल को या क्यों नहीं ऊपर भिजवाया। सर यही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मोहम्मद हारिस आए 7 रन ऑन बोर्ड किए 6 बॉल्स के ऊपर, फिर कैडमोर भी कुछ ना कर पाए। सो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग दिस कि चलिए बॉलिंग तो एक साइड पे रखते हैं, सिंस कहा जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को देख के कि वो ऑलराउंडर है, हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो क्यों नहीं कैप्टन ने उनको मिडिल ओवर्स में खिलाया? ये क्वेश्चन है ना, यही तो क्वेश्चन है। बात ये है कि आपको उसकी एबिलिटी का पता है कि एक बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में आपको स्कोर करके दिया और तेज़ खेल सकता है। ये आप जब एक इनिंग खेलते हैं ना तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस प्लेयर में एबिलिटी है इतनी कि ये बड़ी हिटें मार सकता है, और उस ऑस्ट्रेलियन टीम के ख़िलाफ़ उसने किया। तो यहाँ इनको चाहिए था चांस लेना कि आप उसको ऊपर भिजवाते, यहाँ तो इनके दिमाग में ये था कि हम आराम से चेज़ कर लेंगे, वो तो हो नहीं सका। बीच में जैसे ही विकटें गिरती हैं, मैंने आपको कल भी कहा था हमेशा टीम जब जीतती है जब विकटें गिरती हैं। कल आप कह रहे थे कि वो जीत गई, मैंने कहा था नहीं, जीती नहीं, क्योंकि जब विकेट्स इन हैंड होती हैं तो फिर जो जिसकी कम विकटें गिरी होती हैं, बेशक एवरेज 15 की भी चली जाए, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज इनको चाहिए था जमाल की, इनको पता था कि वो अच्छी टाइम मार सकता है, इनको चांस लेना चाहिए था, जमाल को ऊपर भिजवाते। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, एक ने जीतना है एक ने हारना है, मगर आप एटलीस्ट उस पर चांस ले सकते थे, जो मेरा ख्याल कप्तान थोड़ा सा वो वहाँ मिस्टेक कर। एक और भी चीज़ है कि देखिए कि आमिर जमाल आपका अपनी प्रोडक्ट है, हाँ। और आपने उसको आपने डेवलप करना है, और ये जो आपकी PSL है ये आपका डोमेस्टिक इवेंट है, तो इस डोमेस्टिक इवेंट में आपको अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। आप देखें कि जो इंडियन IPL है उसमें उन्होंने जो हार्दिक पांड्या था उसको उन्होंने डेवलप किया और दुनिया का फाइनेस्ट ऑलराउंडर वो बना। तो आप अगर अपने ऑलराउंडर्स को अपने डोमेस्टिक इवेंट में डेवलप नहीं करेंगे और उनको नंबर 9 या नंबर 10 पर भेजेंगे, तो फिर आप पाकिस्तान टीम में कैसे फिर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। सेम एज आपका देखें कि आसिफ अली को काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का साथ कैरी कर रहा है, मगर उसको डोमेस्टिक इवेंट के एक मैच में उसको नंबर 8 पे भेजना, तो ये भी मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर एज ए बैट्समैन उसको खिलाया आपने और उसको आपने एज ए पावर हिटर खिलाया, तो आपके 12 या 13 रन की एवरेज है, तो उसको इन फॉरेनर प्लेयर से ऊपर उसको भेजना चाहिए था, ताकि वो अगर आप आइंदा आपके जो आने वाले इवेंट है या वर्ल्ड कप है उसमें आपके लिए फ़ायदा होता उसका। मगर वहाँ पर जब एक ओवर रह गया, आपने उसको 20 रन की एवरेज है वहाँ पर उसको भेजना, तो ये भी मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन मार्क मेरा ख्याल है इसमें। रऊफ जैसे आप इंडियन की मिसाल दे रहे हैं ना, तो उनका क्रिकेट बोर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी बातें फ्रेंचाइजीज से मनवाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अपने प्लेस डेवलप करने हैं। हमारे यहाँ क्या है कि मेरा ख्याल है कि शायद अब चेंजेस आएँ, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से प्लेस को भिजवा रहे हैं ना। आपको अगर आपने अपने प्लेस को डेवलप करना है तो आपको क्रिकेट बोर्ड को, हमारे को, इन फ्रेंचाइजीज को बताना पड़ेगा कि अपने प्लेयर को आपने ज़्यादा चांस मतलब मौका देने हैं। वो ये ऐसा हो नहीं रहा, होता यही है कि वो अपनी मर्जी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर वो हमारे क्रिकेट के खिलाफ जाती हैं। सो योर पॉइंट इज वेरी स्ट्रेट कि देखिए जो PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, परहैप्स उनको ये स्टैंड लेना होगा रादर कि वो जो फ्रेंचाइजेस के ओनर्स हैं वो उन पे हावी हों। बेहतर ये है कि PCB ये देखे कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है। देखिए सलीम भाई ने बिल्कुल सही बात की। जब आप सिस्टम लेकर चलते हैं ना, तो उसमें उससे पहले बैठ के प्लानिंग करनी पड़ती है इन चीज़ों की, और एक सारा जो आपके साथ जो फ्रेंचाइज के साथ आपके जो MOU साइन वगैरह करते हैं, तो उनसे बैठ के बात करते हैं कि इस लीग का ये पर्पज़ है, क्योंकि हम ये मकसद तो नहीं है कि हमने किसी बाहर से लाके उसको प्रमोट करना, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बेहतर करना, अपना डेवलपमेंट जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो उससे बेहतर करना, जो अपने प्लेयर्स हैं उनको डेवलप करना है। अगर PSL जो हमारा बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है, अगर उससे आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके प्लेयर डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिर उस मेरा ख्याल है कि यूज़लेस है। तो जो हमारे चेयरमैन है, जिस तरह सलीम भाई ने बात की है, मेरा ख्याल है कि वो डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा नाम है, जिस तरह उन्होंने काम किया, तो इसमें भी मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे मोहसिन भाई। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ हम एक खिलाड़ी को भूल नहीं सकते। अगेन बात हो रही थी बॉलिंग यूनिट की, लेकिन वी कैन नॉट
really neglect our player of the match जो कि सऊद शकील ठहरे हैं. 74 रन्स ऑन बोर्ड किए 47 बॉल्स के ऊपर. लेट्स टॉक अबाउट सऊद शकील ऑल्सो. जब खेलते हैं तो फिर वो क्रीज पे जम जाते हैं. नहीं देखें, वो एक अच्छा प्लेयर है, उसके माजी में भी उसने अच्छे स्कोर किए हैं, यंगस्टर है और मेरा ख्याल है ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि वो ऊपर आया और उसने आके जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक खेला. मैं आपको जैसे मैंने आपको कहा ना, ये अर्ली प्लेयर्स जो आते हैं ना उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दो फील्डर आपके बाहर होती हैं सर्कल से, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं. और आज वो बहुत अच्छा खेला और ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि आपको एक प्लेयर ऐसा नज़र आ रहा है जो ओपन में आपको अच्छा स्टैंड दे सकता है. और मेरा ख्याल है दोनों के स्कोर एक जैसे थे, तो मेरा ख्याल उन्होंने एज ए यंगस्टर उसको मैन ऑफ द मैच दिया. ये एक अच्छी बात है. अच्छा, ये मैच की चूंकि बात हो रही है, टाइम बहुत कम रह गया है. क्विकली इफ वी कैन टॉक अबाउट द चेंजेस इन द कैप्टनसी. सरफराज नहीं थे इस बार, राइली रोजपुर की कैप्टनसी के अंदर ये पहला मैच जीत गए इस सीजन का. ये बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आई एम श्योर कोयटा ग्लैडिएटर्स का. सो हाउ डू यू टेक दिस थिंग, सरफराज नॉट बीइंग द कैप्टन एनी मोर? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है जो कोयटा ग्लैडिएटर का, और काफ़ी अरसे से क्योंकि वो सस्टेन किया हुआ था सरफराज को एज ए कैप्टन उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि एक राइट टाइम है कि उन्होंने नया कैप्टन को रिप्लेस किया. और उसमें यही चीज़ हम बात काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि जो पाकिस्तान का नीचे डोमेस्टिक सिस्टम है उसमें भी आपको इस तरह रिप्लेसमेंट प्लान पे काम करना चाहिए, ताकि जब ये लड़के डेवलप होकर पाकिस्तान टीम में आए तो आपको फिर ये ना हो कि उसको पकड़ के कैप्टन बना ले, उसको कैप्टनसी नहीं आती, उसको नहीं आती. तो अब ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ के पास के जो रऊसो है उसके साथ ये उसको सऊद शकील को एज ए वाइस कैप्टन डेवलप करें, उनके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आगे. सॉरी जी, बातें बहुत ज्यादा होती हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट वी हैव टू रैप अप द शो ऑन दिस नोट कि जी मुल्तान सुल्तान जो है कंसेक्टिवली 2 फाइनल तक पहुंचे हैं. अगर बात करें कराची किंग्स की तो बड़ा उनका डिसअपॉइंटिंग सीजन था PSL 2023. 7 मरतबा हारे, सिर्फ 3 मरतबा मैचेस जीते. आज क्या होगा, क्या ये अपसेट देखने वाले हैं या नहीं? कल के मैच को देख के, आज के मैच को देख के कुछ भी एक्सपेक्टेड है. ऑन दिस नोट, दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट. थैंक यू जेंटलमैन. आप लोगों से मुलाकात होगी 11 से 12. साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद.